नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल आरयू में, जहां पर आप लोग रोज नए सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए आज अपन लोग जो बात करने वाले हैं वो मेनली अपन बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो मेनली अपन जो बात करने वाले हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जैसे पिछले ज़माने में जो अपनी बेसिक नीड क्या होती थी, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज के ज़माने में जो अपनी बेसिक नीड है क्या बन गई है, रोटी कपड़ा मकान तो है ही, लेकिन साथ में इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी जो अपने से टर्म्स जुड़ गई है जिसके बिना, जिसके विदाउट अपन ये कह सकते हैं कि इसके बिना अपनी जिंदगी कुछ भी नहीं है। अगर 2 घंटे किसी को रोटी ना मिले चल जाएगा, लेकिन अगर क्या किसी 2 घंटे अगर कह दें कि तू बिना इंटरनेट के रह जा, भाई वो बंदा कह देगा कि भाई अपने से नहीं हो पाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ वही चीज है, अगर अपन इसको डेफिनेशन के तौर पर समझे कि डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रमोशन और मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस यूजिंग डिजिटल चैनल्स। डिजिटल चैनल्स के थ्रू अगर अपन किसी अपने सर्विस ब्रांड या अपने बिजनेस को अपन डेवलप करते हैं या उनको यूज करके अपन मार्केटिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, अपनी डिजिटल मार्केटिंग। और यही सेम चीज अपन दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज मार्केटिंग दैट प्लेस वाया इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस से जो मार्केटिंग अपन करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में आती है। अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि यार डिजिटल मार्केटिंग तो ये बंदा कर रहा है, पर एक्चुअल में ये होते क्या है, क्या आपने रियल लाइफ में काम आती है? अरे यार बिल्कुल काम आती है, क्यों नहीं आएगी। हर एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग चला रहा है। आप मोबाइल चला रहे हैं ना, बिल्कुल चला रहे हो, तो मोबाइल के बिना, मोबाइल से ही तो इंटरनेट मार्केटिंग सारी कुछ जुड़ी हुई है। जैसे आप अपना रियल लाइफ में डेली देखते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। तो चलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के जो अपनी रियल लाइफ में, डेली लाइफ की यूज में अपने वो आती है। सपोज अपन सबसे पहले अगर बात करें यूट्यूब एड्स की, तो अगर जैसे आप यूट्यूब चलाते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो यूट्यूब चलाने से पहले एक छोटा सा एड अपने को दिखाई देता है, स्किप एड या नॉन स्किपेबल एड दिखता है। 5 सेकंड तक आप उस वीडियो को चलाना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका जो भी पर्टिकुलर जो वीडियो है वो नहीं चल पाएगा। वो जो एड्स चलता है वो ही तो है डिजिटल मार्केटिंग। साथ इसके बात करें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स की, अपन फेसबुक चला रहे हैं, मार्केट प्लेस में अपने को कुछ दिख गया, शॉप नाउ का बटन दिख गया, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल का अपने को ऑप्शन मिल गया, वो सारा ही जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो डिजिटल मार्केटिंग है। अपन इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील्स को अपन स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते ही अपने को वहां पे कुछ ना कुछ अपने को दिख गया, ऐड दिख गया, वो सारा कुछ है, यही है। चैट बोर्ड की अगर अपन बात करें, तो जैसे आपने कोई वेबसाइट विजिट करी होगी, वेबसाइट विजिट करते ही जैसे अमेजन की अपन ने वेबसाइट विजिट कर ली, अमेजन की अपने वेबसाइट विजिट करी, अमेजन की वेबसाइट पे विजिट करते ही आपको नीचे एक चैट बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। वो चैट बोर्ड यही काम करता है कि जो आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, आप सीधे से वहां पर टाइप करते हैं, आपको ऑटोमेटिक वहां से रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग है। गूगल सर्च रिजल्ट, जैसे गूगल किस पे काम करता है, कीवर्ड पे काम करता है। जैसे गूगल के सर्च इंजन में आपने कोई भी कीवर्ड टाइप किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन मुंबई, मुंबई में टाइप किया, तो जैसे ही करेगा वो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देगा, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आपको टॉप में शो होंगे। वो रिजल्ट टॉप में कैसे शो हो रहा है, दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग। वही तो डिजिटल मार्केटिंग है कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है। अगर नेक्स्ट बात करें ईमेल मार्केटिंग की, ईमेल मार्केटिंग में भी बहुत सारे अपने को कैटलॉग मिलके अपने को बनते हैं। जैसे कि कोई भी कैटलॉग मिल गया, जैसे मंत्रा का मिल गया, शॉपिफाई का मिल गया, बहुत सारे अपने को मिलते हैं। गूगल बिजनेस लिस्टिंग, जैसे सपोज आप किसी अदर सिटी में चले गए जो आप वहां जानते ही नहीं हो, वहां का एरिया आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको क्या लगे, अचानक से भूख लगे, आपने क्या किया, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर बाय मी कुछ कर दिया, आपने लोकेशन सर्च कर ली, कुछ कर दिया, तो वहां पर आपको जैसे आपने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट नियर बाय मी, आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिख जाते हैं। वो किससे दिखते हैं, बिजनेस लिस्टिंग से ही तो दिखते हैं, वही तो डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये सारे जो अपन ने आज जो भी एग्जांपल्स देखे, ये डिजिटल मार्केटिंग के ही हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में इतनी स्कोप में क्यों है। उसका मेन जो डिफरेंस है मैं आपको आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ। वो जो मेन है कि अपन ने डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, भाई मार्केटिंग दो टाइप की होती है मेनली। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आज से पहले जो अपन करके आते हैं वही ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, लेकिन आज सिर्फ मार्केटिंग, वर्ड कुछ भी नहीं है, वर्ड पूरा का पूरा सेम है, बस डिफरेंस क्या है, ये ट्रेडिशनल का और ये डिजिटल का। जो मेन खेल है वो इस डिजिटल का है। अब इसको आप कहोगे कि भाई मेन खेल इसका कैसे हुआ, तो चलिए इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ अपन बात करें कॉस्ट इफेक्टिव की, भाई अगर आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा कि भाई पैसा कहाँ है।
बिजनेस आपने डेवलप कर दिया, लेकिन अगर आप उसका प्रमोशन कर रहे हो, उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको चीज ये आती है कि भाई पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग करनी है, पैसा लगाना है। तो मार्केटिंग की अगर बात करें उसमें, तो कॉस्ट की अगर बात करी जाए तो ये नॉट कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। आपने सपोज अगर ट्रेडिशनल में बात करें, आपने न्यूज़पेपर में दे दिया, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, तो एक ऐड की आपको भी पता है कि कितना पैसा लगता है। आपने पेम्पलेट छपा दिए, पेम्पलेट बांट दिए, टीवी चैनल्स में उसका प्रमोशन कर दिया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन उसी के कंपैरिजन इसकी अगर बात करें तो मोर कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें पैसा बहुत ही कम लगता है। बहुत ही कम पैसे में आप अपने बिजनेस की रीच आगे से आगे बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कन्वर्जन की, भाई अगर पैसा तो लगा दिया, लेकिन पैसे के बाद अपने को कन्वर्जन कितना मिला, दैट इज द मेन थिंग। अगर अपन कन्वर्जन की बात करें तो इसका कन्वर्जन बहुत स्लो होता है, लेकिन इसका कंपैरिजन, इसकी अगर बात करें तो इसका फास्ट होता है। सेम अगर इसी के आगे की बात करें तो एंगेजमेंट, अगर एंगेजमेंट कितना मिला, अपन ने पैसा भी लगा दिया, कन्वर्जन भी नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि अपन ने जो पैसा लगाया वो लोगों तक पहुंचे। वो कैसे पहुंचेगा, एंगेजमेंट के थ्रू पहुंचेगा। लोगों ने देखा, कितने लोगों ने इसको देखा, इसका बहुत ही लो होता है, लेकिन इसका बहुत हाई होता है, क्योंकि एक्यूरेट ऑडियंस तक पहुंचता है। सपोज आपने कुछ पेम्पलेट बांटा, उसको किसी बच्चे ने देखा, आपका पेम्पलेट है कि भाई मेरी शॉप यहाँ पर है, ये शॉप आपकी किसकी है, क्लोथिंग की है, लेकिन वो क्लोथिंग किसकी है, एडल्ट की क्लोथिंग है, वो किसकी एज के काम कर रहा है, जैसे 18 से 40 साल के जितनी भी एज वाले हैं उनके कपड़े आपके यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर उसको किसी 15 साल के बच्चे ने देखा, तो क्या वो उस पेम्पलेट को पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, वो उसको फाड़ के फेंक देगा। वहां से आपको इंगेजमेंट मिलना कम हो जाता है। दैट अगर नेक्स्ट अपन बात करें आरओआई, अभी आप सोच रहे होंगे आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अपन ने जो पैसा लगाया सब कुछ कहाँ गया, कॉस्ट इफेक्टिव तो हो गया, लेकिन जो अपन पैसा लगा रहे क्या वो अपने को वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली। ट्रेडिशनल में अपन उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। सपोज आपने आज एक होर्डिंग लगा दी सिटी के बहुत बड़े एरिया में, जहाँ पे सब लोग आते जाते हैं, वहां पे एरिया में आपने बड़े पोल पे होर्डिंग लगा दी। अब आप मुझे बताओ, क्या आप वहां पर मेजर कर सकते हो कि उस होर्डिंग को कितने लोगों ने देखा? या तो भाई आपके पास एक काम है कि आप एक किसी बंदे को खड़ा करो, उसको खड़ा करके देखो भाई कितने ने देखा। अपन उसकी निगरानी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अपन मेजर ही नहीं कर सकते कि उसको कितने लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर अपन इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर अपन ने जैसे सपोज फेसबुक पे अपन ने कोई एड लगाया, अपन एड लगाया, तो अपन ये देख सकते हैं कि उसको कितने लोगों ने देखा, कितना एंगेजमेंट उस पर आया, कितने उस पर क्लिक्स हुए, सारा कुछ अपन मेजर कर सकते हैं। दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग पावर। यही तो जो पावर है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत जल्दी आपकी हेल्प करती है। दैट नेक्स्ट थिंग जो आती है ट्रैकिंग, अपन उसकी ट्रैकिंग नहीं कर सकते, इसके ट्रैक बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसा सेम मैंने ऊपर बताया था आपको, उसको आप मेजर ही नहीं कर पाओगे, ट्रैकिंग उसकी नहीं कर पाओगे कि वो एड कहाँ पर चल रहा है। आपने पेम्पलेट बांट दिए, लेकिन वो पेम्पलेट किन किन लोगों तक पहुंचे ये आपको नहीं पता है। लेकिन सेम चीज अगर इसमें करोगे तो आपको पता होगा कौन कौन सी ऑडियंस तक आपका ऐड गया है, कौन कौन ऑडियंस ने आपका ऐड देखा है। वो सारी चीज डिजिटल में अपन कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात आती है रीच की, तो ये रीच इसकी बहुत ही लोकल होती है। अगर आपने सपोज पेम्पलेट बंटवाए, पेम्पलेट आप कहाँ बंटवाओगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में बंटवाओगे, या डिवीजन के किसी न्यूज़पेपर में डाल दिए, जैसे आपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डाला तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही दिखेगा, लेकिन अदर वाली ऑडियंस को वो नहीं दिखेगा। सेम चीज अगर इसमें अपन करते हैं तो इसका एरिया ग्लोबल होता है। आप अपन यहाँ पर बैठे बैठे मैं मुंबई में ऐड चला सकता हूँ, यहाँ पर बैठे बैठे मैं दिल्ली में ऐड चला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करके अगर न्यूज़पेपर वहां पे बंटवाऊंगा तो मेरे लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। जहां पर मुझे यहाँ की 1 लाख की अगर कॉस्टिंग आ रही है, तो मान के चलो कि इसकी 1K की कॉस्टिंग भी नहीं आएगी और मुझे रिजल्ट वही जो यहाँ पर मिल रहा है, सेम रिजल्ट इसके कंपेरिजन में भी मुझे सेम मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वही रिजल्ट की। इसका रिजल्ट बहुत धीरे आता है। अपन रिजल्ट के आप उसको कर ही नहीं सकते, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि आपको रिजल्ट कब मिलेगा और कितना मिलेगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्विक एंड रियल टाइम रिजल्ट्स होता है। अब ये कैसे होता है, सपोज आपने एड चलाया, एक 5 दिन का एड चला दिया, 5 दिन से 8 दिन एड चला दिया। अब 5 से 8 दिन में आपको पता पड़ जाएगा कि आपके क्लिक्स कितने हो रहे हैं। सपोज आपने एड चलाया, आपकी रीच जो गई, जैसे 100K तक आपकी रीच चली गई। अब 100K में आपकी जो क्लिक्स हुए वो 10K मिले। अब 10K लोग वो है जो इसने आपका इंटरेस्ट जगाया है, इंटरेस्ट है वो आपकी इस एड में। आपकी जो भी आपने क्लोथिंग की लगाई, जैसे शूज की आपने लगा दी, या किसी की आपने फूड्स की लगा दी, फूड्स प्रोडक्ट की लगा दी, तो 10K पीपल, तो वो अपने को एक्चुअल जो पीपल मिले ये वो पीपल है जो अपने से इंटरेस्टेड हैं, अपने ऊपर क्लिक किया। हो सकता है कि इनमें से किसी ने क्लिक किया, अपन ने शॉप नाउ का बटन डाल दिया, सपोज शॉप नाउ का बटन डाला, शॉप नाउ के बटन पर क्लिक अगर 100 लोगों ने किया, तो 100 लोगों ने अगर इसको परचेस किया, तो अपना जो रिजल्ट है वो 100
एट ए टाइम मिल जाएगा। क्विक अपने को यह पता होगा कि इसका रिजल्ट किन किन लोगों तक पहुंचा, कितने में से कितनों ने देखा, किस में से कितना कन्वर्जन अपन हुआ, सारी कुछ चीजें अपन मेजर कर सकते हैं किसमें, डिजिटल में। लेकिन वही चीज अगर ट्रेडिशनल में करें तो अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज अपन ने क्या देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो अब मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपन अपने बिजनेस को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि कोई ना कोई बंदा आज के टाइम में अपना बिजनेस करता है, लेकिन उस बिजनेस को किस तरीके से वो ग्रो करवाना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हाँ, एक चीज और, अगर आपको कोई वीडियो एंड तक देखा तो आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें से कुछ भी जो भी टिप्स आपको लगे वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।